नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक आप सबके सामने लिखा हुआ है, आप सबको पता ही होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं, YouTube पर कमेंट आए हैं कि सर एटलीस्ट इसको लेकर के कुछ एक अपडेट दीजिए। देखिए, पहली चीज़ आज के इस वीडियो में हम पूरा ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये है क्या। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा मकसद क्या है कि हमें बेसिकली पहुंचना है एनटीए तक। एनटीए तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं, क्योंकि एनटीए ना तो कॉल पर रिस्पॉन्स कर रहा है और ना ही ईमेल पर रिस्पॉन्स कर रहा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी डायलेमा में हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें या फिर ना करें। और उसके साथ साथ इंटरव्यू की डेट्स भी सभी को दे दी गई हैं, सबके इंटरव्यू शेड्यूल भी हो गए हैं, इंटरव्यू स्टार्ट भी हो चुके हैं। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए भी हैं या नहीं किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे और मैं आपको लास्ट में पूरा इसका सोल्यूशन बताऊंगा कैसे एनटीए तक पहुंचना है। एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग मैं ट्वीट कर रहा हूँ। आप सबको क्या करना होगा, इस ट्वीट को रीट्वीट करना होगा और इसके साथ साथ कुछ 4-5 ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनको आपको टैग करना होगा। वो मैं आपको बता दूंगा किसको किसको टैग करना है। जैसा मेरा आपका ट्वीट होगा एज इट इज़, बस आप उसको रिट्वीट कर दीजिए और टैग कर दीजिए। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जो है एक्टिव होंगे, तब बात उन तक पहुंचेगी, तब उनको लगेगा कि हाँ सच में ये कोई ऐसा इशू है जिस पर हमें वाकई में रिस्पॉन्स करना चाहिए। क्योंकि एनटीए को एटलीस्ट बताना चाहिए कि रिजल्ट लेटर का मतलब क्या है। चलिए बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, 26 मार्च 2024 को एनटीए ने मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया। 26 मार्च 2024 को, और ये पब्लिक नोटिस आप देख सकते हैं, इसमें डेट पड़ा हुआ है 26 मार्च 2024। इन्होंने ये बोला है कि हमने जो इंटरव्यू जो आपका शेड्यूल है वो आपका दे दिया है 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। तो ये डेट भी आ गई बहुत सारे कैंडिडेट्स की, और जो रिजल्ट आया है ये इन्होंने बोला है कि हमने 26 मार्च 2024 को डिक्लेयर किया है। और इसमें इन्होंने बोला है कि जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था आपका 25 जनवरी 2024 को और 5 फरवरी 2024 को, लगभग 10,474 कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए थे। अब ये 26 मार्च को आपका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद ये देखिए, ये तो वो आपका पूरा जो नोटिस है उसका कॉपी है, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या है। जिन कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट आया है, जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है, इसमें नीचे देखिएगा सेकंड पेज पर ये लिखा हुआ है नोट, और नोट में लिखा हुआ है आरएल मीन्स रिजल्ट लेटर। बस सिर्फ इतना लिखा है, आरएल मीन्स रिजल्ट लेटर। इसके पीछे का क्या रीज़न है ये नहीं बताया गया है। अब एक कैंडिडेट का मैं आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए रिमार्क्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस में लिखा हुआ है रिजल्ट लेटर, और यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 26 मार्च 2024 की। तो बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे रिजल्ट लेटर का क्या इशू है। देखिए, पहली चीज़, 2-4 क्वेश्चंस हैं एनटीए से, मैं ये पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये रिजल्ट लेटर के पीछे का रीज़न क्या है। रिजल्ट लेटर के पीछे का रीज़न क्या है? क्या आपने अभी तक कॉपीज़ नहीं चेक करी हैं? कॉपीज़ का इवैल्यूएशन नहीं हुआ है? एटलीस्ट रीज़न बताइए। आप बोल सकते हैं कि आपका इंटरव्यू हम बाद में शेड्यूल करेंगे, या हो सकता है आपकी कॉपी अभी नहीं चेक हुई है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। एटलीस्ट रीज़न तो बताइए। अब रिज़ल्ट लेटर के चक्कर में हुआ क्या है, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब इतने सारे कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट लेटर अभी तक ये उनके स्कोर कार्ड में आरएल आ रहा है, तो आप अगर हम मान लेते हैं, चलिए सिर्फ हम मान सकते हैं कि चलिए कॉपीज़ अगर नहीं चेक हुई हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन अभी नहीं हुआ है, अगर हम ये मान लेते हैं, तो बिना इवैल्यूएशन के इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिज़ल्ट लेटर आ रहा है, कैसे कट ऑफ डिसाइड किया जा सकता है? किस बेसिस पे आप कट ऑफ डिसाइड करेंगे? किस बेसिस पे आप कट ऑफ डिसाइड करेंगे? दूसरी चीज़, जो रिज़ल्ट लेटर वाले कैंडिडेट्स हैं, इनको आप रीज़न बताते या इनको आप ये बताते कि आप अगर क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, या हमें टाइम लग रहा है, या आपका इंटरव्यू हम बाद में शेड्यूल करेंगे, एटलीस्ट आप हमें रीज़न बताइए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रीज़न बताइए, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और अगर आपको लग रहा है कि चलिए क्वालिफाई नहीं है और किसी वजह से आपके एंड से डिले हो रहा है, तो आप एक पब्लिक नोटिस डाल दीजिए अपनी वेबसाइट पर। मैं एनटीए से डिमांड कर रहा हूं कि आप एक पब्लिक नोटिस डाल दीजिए अपनी वेबसाइट पर कि जो भी रिज़ल्ट लेटर वाले कैंडिडेट्स हैं, इनके रिज़ल्ट में कुछ डिले हो रहा है, रिज़ल्ट या
कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं, रिज़ल्ट में कुछ डिले हो रहा है, ये लोग क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं। अगर क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आप एटलीस्ट ये एक पब्लिक नोटिस अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए कि रिज़ल्ट लेटर वाले कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं किए हैं। एटलीस्ट ये तो डाल दीजिए, ताकि अननेसेसरी वो लोग वेट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर क्वालिफाई किए हैं तो एटलीस्ट आप बताइए, कुछ तो बताइए, कोई रीज़न तो दीजिए कि क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं। सिंपल मेरी आपसे एक डिमांड है एनटीए से। पहली डिमांड है कि आप हमें रीज़न बताइए, और दूसरी डिमांड है एक पब्लिक नोटिस रिलीज़ करिए अपनी वेबसाइट पर, और उसमें आप क्लियरली इस चीज़ को, जो ये रिज़ल्ट लेटर वाला इशू है, क्लियरली इसको आप मेंशन करिए। क्योंकि आपके लिए, एनटीए के लिए एक बहुत छोटी चीज़ है, आपके लिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उस बच्चे के लिए, उस कैंडिडेट के लिए जो 26 मार्च से वेट कर रहा है, और आगे कब तक वेट करेगा, 27 अप्रैल तक वेट करेगा, जब तक आपके इंटरव्यूज़ चलेंगे, मतलब 1 मंथ। तो क्या वो 1 मंथ इसी चीज़ को लेकर के वेट करेगा कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है या नहीं होने वाला है, मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ये 1 मंथ उसके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है कि उसका कोई दूसरे एग्ज़ाम का कोई इंटरव्यू ड्यू हो, या फिर हो सकता है कोई एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम हो उसका, उसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा हो, तो एटलीस्ट उसका टाइम ना वेस्ट हो। एटलीस्ट मेरी एक छोटी सी डिमांड है, हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एक छोटी सी डिमांड करते हैं कैंडिडेट्स एनटीए से, सिर्फ और सिर्फ आप एक पब्लिक नोटिस के थ्रू हमें बता दीजिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, और ये सारे कैंडिडेट्स का आप इंटरव्यू लेंगे भी या नहीं लेंगे। और अगर आप रिज़ल्ट लेटर का कुछ भी अपडेट नहीं दे रहे हैं तो आप हमें, थर्ड पॉइंट है हमारा, आपसे ये डिमांड है, आप कट ऑफ किस बेसिस पर आप ये कट ऑफ डिफ़ाइन कर रहे हैं। और मेंस का जो आपने पेपर 1 का फाइनल आंसर कीज दिया है, मेंस पेपर 1, उसमें तो सभी सारे कैंडिडेट्स ने अपना आंसर कीज चेक कर लिया है। किसी का स्कोर 60 आ रहा है, किसी का 68 आ रहा है, किसी का 70, किसी का 72, ये सारा कैंडिडेट्स ने अपना स्कोर चेक कर लिया। तो मेंस पेपर 1 तक तो ठीक था, उनको स्कोर कार्ड, उन्होंने अपने क्या बोलते हैं आंसर कीज चेक कर लिए, उनको सब उन्होंने मैच कर लिया। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको ये क्या देना पड़ा, रिज़ल्ट लेटर। और आपने क्या किया, आपने स्कोर कार्ड में सिर्फ बस ये मेंशन कर दिया RL मीन्स रिज़ल्ट लेटर। इसका कोई क्या मतलब निकाले? एटलीस्ट हमारी आपसे डिमांड है कि इसको आप एटलीस्ट स्पेसिफाई करिए, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करिए कि इसके पीछे का क्या रीज़न है, और एक पब्लिक नोटिस दीजिए। ठीक है, मेरी सिर्फ और सिर्फ हमारी जितनी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है आपसे ये डिमांड करते हैं, एक एटलीस्ट पब्लिक नोटिस दे दीजिए, ताकि हम लोग इंतज़ार ना करें कि हम क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। और पब्लिक नोटिस में आप ये भी बता सकते हैं कि हम क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। और आप अगर पब्लिक नोटिस नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा जो रिज़ल्ट है, स्कोर कार्ड है, उसको आप अपडेट कर दीजिए, और अपडेट करके एक नोटिस दे दीजिए कि हमने ये रिज़ल्ट अपडेट कर दिया है। बस दैट्स इट। ये तो बात रही, इसके पीछे जो कुछ भी लॉजिक है, जो कुछ भी रीज़न है, रीज़न हम नहीं बता सकते हैं, वो तो एनटीए को ही पता होगा क्या रीज़न है, कॉपी चेक हुई है या कोई और रीज़न है, किस वजह से दिया है। देखिए, आप सबको पता है कि इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये सिर्फ और सिर्फ एनटीए को पता है और किसी को नहीं पता है। अब बात आती है कि हम अपनी बात एनटीए तक कैसे पहुंचाएं। तो देखिए, आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इसको ट्वीट कर रहा हूं, इस वीडियो को मैं ट्वीट कर रहा हूं, और ये ट्वीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, टेलीग्राम चैनल है प्रशांत चतुर्वेदी, टेलीग्राम चैनल पर मैं इस ट्वीट को शेयर कर रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस ट्वीट को रीट्वीट करना है। और देखिए, थोड़ी डिसेंसी रखिएगा, कुछ भी उल्टी सीधी बकवास मत करिएगा कि रिज़ल्ट दो, रिज़ल्ट कब दे रहा हो। बात करने का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है, ठीक है। आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट तरीके से अगर आप उन तक बात रखेंगे तो वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमको इस ट्वीट को रिट्वीट करना है, और 4-5 ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो सबसे पहले जो हमारे ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, आपको उनको, पीयूष गोयल जी को आपको टैग करना है, ठीक है। इसके साथ साथ CGPDTM जो कंट्रोलर है हमारे, जो उसके चीफ हैं, हेड हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो है हमारे उन्नत पंडित सर, तो आप उनको भी टैग कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप CGPDTM ऑर्गेनाइजेशन को टैग कर सकते हैं, DPIIT इस ऑर्गेनाइजेशन को टैग कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को आप टैग कर सकते हैं, और उसके साथ में लास्ट में आपको एनटीए को टैग करना है। तो बस इतने हैं ये टोटल अकाउंट, 1 2 3 4
5 और 6, ये 6 अकाउंट हैं जिनको आपको टैग करना है। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी इसको ट्वीट कर दिया है, स्टेटस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको रीट्वीट करना है और जो ये 6 अकाउंट्स दिए हैं बस उनको सिर्फ आप टैग कर दीजिएगा वहाँ पर, और किसी भी तरह का कुछ भी अननेसेसरी या उल्टा सीधा मैसेज मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा। रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, आपको रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। और कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर अकाउंट है IMP चतुर्वेदी, ठीक है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दे रहा हूँ। बस आपको सिर्फ सिंपल इसको रीट्वीट करना है, दैट्स इट। और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, आप हमें वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। देखिए, मुझे पता है कि हाँ, ये एक जेन्युइन रीज़न है, मुझे आपके एंड से खड़ा होना चाहिए, आपकी तरफ से जो सही है या जो गलत है उसके साथ साथ मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर अननेसेसरी कुछ, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि आप केस कर रहे हैं, ये है वो है, उस पर मुझे मालूम था उस पर कुछ नहीं होना था, इसलिए मैं उसमें आपके साथ नहीं था, क्योंकि वो कोई रीज़न नहीं था कि आपने री एग्ज़ाम करा दिया तो हम इसके लिए आपके अगेंस्ट में केस करेंगे, वो कोई रीज़न नहीं है। लेकिन ये एक जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइन एक हमारा इसका हमें रिस्पांस चाहिए, एक जेन्युइन बात है। सिर्फ हमें ये पूछना है कि रिजल्ट लेटर का आप हमें एटलीस्ट एक अपडेट दे दीजिए, बस दैट्स इट, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, रिट्वीट करना। हो सकता है कि NTA तक ये बात पहुँच जाए, सीनियर्स जो भी DPIIT CG PDTM के जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन तक अगर बात पहुँचेगी तो आपके पास ज़रूर रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है दोस्तों। तो बाकी कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।